दोस्तों, मैं भूपेंद्र पाल आप सभी का मैथ स्पेशल क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम स्टार्ट करते हैं सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 1, जिसमें हम देखेंगे फ्रैक्शन को देखेंगे। ठीक है, उसके बाद तो नेक्स्ट करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि फ्रैक्शन के जो टाइप हैं वो कितने टाइप की हमारी जो भिन्न होती हैं वो देखेंगे। तो नंबर फर्स्ट जो हमारी भिन्न होती है वो कौन सी भिन्न है? साधारण भिन्न। साधारण भिन्न होती है, सिंपल फ्रैक्शन होती है, तो वो किस टाइप में होती है? 2/3, 4/5, 7/9। ठीक है, तो इस पार्ट्स को क्या बोलते हैं अपन? जो 4 वाला है इसको बोल लेंगे अंश, और इसको क्या बोलते हैं? हर। ठीक है, और जो ये नीचे वाला पार्ट्स रहता है ये हमेशा क्या रहता है? टोटल वैल्यू रहती है। ठीक है, टोटल वैल्यू, ये वाली नीचे वाली जो रहती है हर वाली वैल्यू वो टोटल वैल्यू रहती है। और जो ऊपर का पार्ट रहता है जैसे 7 है, 4 है, 2 है, तो इसमें से ये या फिर इसको ऐड करते हैं या फिर ये निकाला गया हुआ रहता है। यानी कि 9 में से 7 को या फिर अपन ने 7 को या फिर मिलाया है या फिर 9 में से 7 को निकाला है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो दूसरी जो भिन्न आती हैं वो हमारे यहाँ आती कौन सी? दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न, ठीक है, दशमलव भिन्न। तो दशमलव भिन्न किस टाइप में रहती हैं? जैसे दशमलव में रहेंगी 0.5, 0.78, 3.25, 4.64। इस टाइप में जो फ्रैक्शन रहती है वो कौन सी हमारी रहती हैं? उनको हम दशमलव फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो उसके बाद थर्ड टाइप देखा जाए तो इसका भिन्न का जो तीसरा टाइप है वो है सतत भिन्न। सतत भिन्न, या फिर इनको क्या बोलते? इनको बोलते हैं कंटिन्यूड फ्रैक्शन। कंटिन्यूड फ्रैक्शन ये किस टाइप में रहती हैं? जैसे 2 सही 3/2 प्लस के 1/2 प्लस के 1/2। जो इस टाइप में फ्रैक्शन रहती हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? सतत भिन्न या फिर कंटिन्यू भिन्न। जैसे 4/5 प्लस के 2/3 प्लस 4/7। इस टाइप की जो हमारी फ्रैक्शन है उनको अपन क्या बोलते हैं? कंटिन्यूड फ्रैक्शन या फिर सतत भिन्न। ठीक है, और इसका टाइप 4 देखा जाए तो इसका टाइप 4 कौन सा है? टाइप 4 है आवृत्ति दशमलव भिन्न, यानी कि दशमलव भिन्न का ही टाइप है, तो उसको बोलते हैं अपन क्या? आवृत्ति दशमलव भिन्न या फिर रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, तो इस टाइप की जो फ्रैक्शन रहती हैं वो किस टाइप में रहती हैं? जैसे 0.78 पे क्या लगा दिया अपन ने? बार। अब जो बार रहता है इसका मतलब क्या रहता है कि जो 78 है वो हमेशा रिपीट हो रहा है। अब वो कितनी बार रिपीट होगा ये नहीं, लेकिन इन्फिनिटी तक वो क्या होगा? रिपीट होता जाएगा। जैसे दूसरी भिन्न इसमें 2.38 की 8 पे क्या लगा दिया? बार। तो जो हमारा 2 है वो तो सेम है, उसके बाद जो 38 है वो रिपीट हो रहा है। जिस नंबर पे बार रहेगा या फिर जितने नंबर पे बार रहेगा वो नंबर क्या होगा? रिपीट होगा, उसका रिपीटेशन कंटिन्यू रहेगा इन्फिनिटी तक। जैसे 4.67 कर दिया और 7 पे बार लगा दिया, तो हमारा जो 4.6 है वो तो रिपीट नहीं है। उसके बाद रिपीटेशन किसका हो रहा है? 7 का। तो हमारा जो रिपीटेशन हो रहा है वो किसका हो रहा है? 7 का। अब रिपीटेशन कितनी बार हो रहा है वो तो पता नहीं, लेकिन कंटिन्यू इन्फिनिटी तक इसका जो है रिपीटेशन रहेगा। उसके नंबर 5 नंबर के जो भिन्न है उसको हम बोलते हैं समतुल्यांक फ्रैक्शन या फिर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। समतुल्यांक भिन्न। ठीक है, तो जो समतुल्यांक भिन्न रहती हैं ये किस टाइप में रहती हैं? ये रहती हैं 2 सही 1/4। ठीक है, 2 सही 1/4। तो इसको कैसे लिखते हैं? 2 प्लस के 1/4, यानी कि 2 तो पूरा है, उसके बाद जो भी पार्ट्स बचा वो कितना बचा? 1/4 पार्ट्स बचा है। उसके बाद नेक्स्ट देखा जाए तो इसी का टाइप, जैसे
3 सही 7/8। ठीक है, तो हमारा जो 3 पार्ट है वो तो पूरा है। उसके बाद 3 का जो भी बचाएगा वो कितना बचा, 7/8 पार्ट उसका बचा है। ठीक है, तो इस टाइप की जो हमारी फ्रैक्शन रहती है वो कौन सी रहती हैं, समतुल्यांक भिन्न। अब इसके आगे देखते हैं अपन, आगे क्वेश्चन करेंगे और उनको समझते जाएंगे कि इनकी जो फ्रैक्शन रहती है वो कैसे सॉल्व होगी। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले देखा जाए तो जो फ्रैक्शन है वो कौन सी फ्रैक्शन के क्वेश्चन है, समतुल्यांक फ्रैक्शन के जो क्वेश्चन है उनको अपन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6 सही 2/3, 4 सही 1/2 प्लस 2 सही 1/4। ठीक है, तो इस टाइप इनकी वैल्यू निकालनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं कि जो सिंपल फ्रैक्शन का दिख रहा है जैसे 2/3, 1/2 और 1/4, इस टाइप की जो फ्रैक्शन दिख रही हैं उनको अपन क्या करेंगे, अलग ऐड करेंगे। और जो पूरी फुल दिख रही है जैसे 6, 4, 2, इनको क्या करेंगे अपन अलग से ऐड करेंगे। जैसे कैसे, 6 + 4 + 2। और इसके बाद जो फ्रैक्शन दिख रही है जैसे 2/3 + 1/2 + 1/4, इस टाइप की फ्रैक्शन को अपन ने क्या कर लिया, अलग से ऐड कर लिया। ठीक है, उसके बाद इनको ऐड किया तो ये कितना आ गया, 6, 4, 10 और 2 12। ठीक है, उसके बाद इनको ऐड करेंगे तो इनका क्या लेंगे अपन, एलसीएम लेंगे। एलसीएम यानी कि 3 और 2 और 4, 3 और 2 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा। ठीक है, यहाँ से 3 बार गया तो ठीक है, उसके बाद 2 दूनी 4 और 4 थी 12, इनका एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया। अब जो 12 आ गया तो इसमें क्या कर लिया अपन ने, 12 का इंटू कर देंगे सब में। यानी सब में क्या कर दिया अपन ने, 12 का इंटू कर दिया। जब इसमें 12 का इंटू किया तो इसको अब क्या करेंगे अपन, काटेंगे। 3 से काटा कितने बार गया, 4 बार। इसको काटा तो ये बार कितने बार गया, 6 बार। इसको काटा तो ये कितनी बार गया, 3 बार। ठीक है, अब यहाँ पे 2 था, ऊपर कितना बचा, 4, तो यहाँ पे कितना बचेगा, एलसीएम इसका कितना आया था, 12, तो यहाँ पे कितना बचा इसका, 4 दूनी 8। ठीक है, प्लस के फिर इधर कितना बचा, 6 एकम 6, 6, प्लस के इधर कितना बचा आपका, 4, 3 यानी कि 3। ठीक है, तो ये तो हमारा 12 रहेगा। यहाँ कितना हो गया, 8 और 6 14, 14 और 3 17/12। ठीक है, तो अब इसको अपन 12 सही 17/12 लिख सकते हैं। लेकिन हमेशा क्या रहता है, ऊपर वाला क्या रहता है, हमेशा छोटा होना चाहिए किससे, नीचे वाले से, तो वो फ्रैक्शन सही रहती है। जैसे इसको 12 किया, ठीक है, अब 12 का भाग 17 में दे दिए तो कितने बार गया, 1 बार। और ये यहाँ पर कितना देगा, 5/12 बचेगा। ठीक है, 5/12 बचेगा। अब जो 1 निकला था उसको अपन क्या कर देंगे, 12 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 + के 5/12। ठीक है, अपन जो 6 सही 2/3 है, 6 सही 2/3 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 6 + के 2/3। ठीक है, जब इसको इस टाइम में लिख सकते हैं तो इसको भी तो इस टाइम में लिख सकते हैं। जैसे 13 + के 1/5/12 है तो इसको अपन इस टाइम में नहीं लिख सकते क्या, 13 सही 5/12। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, 13 सही 5/12। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 15 सही 2/7 प्लस के 23 सही 3/4 प्लस के 7 सही 5/7 प्लस के 5 सही 1/4 प्लस के 9 सही 3/8। अब इसको करना है
तो करिए आप लोग, करिए, उसके बाद मैं बताता हूँ। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन, इसमें जो 15, 23, 7, 5 और 9 इनको ऐड करेंगे। जब इनको ऐड किया तो कितना आएगा, 15 प्लस के 23 प्लस 7 प्लस के 5 प्लस के 9, इनको ऐड करेंगे। उसके बाद ऐड किसको करेंगे, जो फ्रैक्शन है उनको ऐड करेंगे। जैसे 2/7 प्लस 3/4 प्लस 5/7 के प्लस के 1/4 प्लस और 3/8। ठीक है, अपन ने इनको ऐड कर लिया। अब इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 और 23 38 और 7 45 और 5 50 और 9 कितना हो जाएगा, 59। जैसे ये कितना हो जाएगा अपना, हो गया, अपन ने ऐड किया तो ये कितना हो गया, 59। उसके बाद इनका ऐड करेंगे तो देखो 7 4 7 4 और 8, यानी कि 4 का कितना होगा, 2 गुना। तो 8 7 56, इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। यानी कि इसका जो एलसीएम आया वो कितना आ गया हमारा, 56। जब 56 एलसीएम हो गया तो सीधा 56 से इंटू करेंगे। तो 7 का 8 में क्या करेंगे, 7 का 56 में भाग देंगे। 7 का 56 में भाग गया, कितने बार गया, 8 बार। तो अब 8 का इंटू अपन किस में कर देंगे, 2 में। ठीक है, 8 का मल्टीपल किस में किया अपन ने, 2 में। जब 8 का मल्टीपल 2 में किया तो उसने क्या दिया अपन को, 8 दूनी 16। ठीक है, उसके बाद प्लस 4 का इसमें 4 का 56 में भाग दिया तो कितने बार गया, 14 बार। ठीक है, 4 का 56 में दिया तो कितने बार गया, 14 बार। ठीक है, तो 14 14 थी, कितना हो जाएगा, 42। 14 का इंटू किस में करेंगे अपन, 3 में। तो कितना हो गया, 14 थी 42। उसके बाद फिर 7 का भाग दिया अपन ने 56 में तो कितने बार गया, 8 बार। और 8 कितना हो जाएगा, 40 प्लस। उसके बाद 4 का फेंकेंगे तो 14, यानी कि 14 का इंटू अपन 1 में करेंगे तो 14 ही आएगा। और 8 का भाग अपन 56 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 बार। ठीक है, ये यहाँ पे 40 है। ठीक है, उसके बाद 8 का 7 में दिए तो 56 में दिए तो कितनी बार गया, 7 बार। और 7 का अपन ने 3 से किया तो कितना आया, 21। ठीक है, तो अब अपन इसको टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 59 प्लस 56 तो रहेगा अपॉन में। उसके बाद ऊपर कितना हो जाएगा, 16, यानी कि 1 और 4 5, 5 और 8 कितना, 13। कितनी यहाँ से लाई 1, यानी कि 3 4 4 और 4 8 8 4 12 1 13, यानी कि कितना हो गया, 133। अब 56 का भाग अपन 133 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। 2 बार गया। ठीक है, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा अपना, 59 प्लस के 2। अब प्लस का कितना बचेगा, यदि 2 बार गया तो 112। ठीक है, उसके बाद 112 बचेगा। तो 2 111 112 जाएंगे, 21 बचेगा, 21 बटे कितना हो जाएगा, 56। तो अब इसको कैंसिल कट कर देंगे अपन, 7 × 21 और 7 × 8 = 56। तो ये कितना हो जाएगा, 59 और 2 कितना हो जाएगा, 61। सॉरी, ये 59 और 2 कितना हो जाएगा, 61। और अब प्लस है तो अपन को लिखना किस में है, सही में ही लिखेंगे। और तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 61 सही 3 बटे जो 8 आएगा वो इसका क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक है, 61 सही 3 बटे 8 इसका आंसर हो जाएगा। इस टाइप में ये सॉल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद यदि अपन दूसरे टाइप में सॉल्यूशन करके देखें, इसको नोट डाउन कर लो। उसके बाद मेथड सेकंड बताते हैं।
ये समझ में आ जाएगा। लेकिन इसमें किस में टाइम लग रहा है अपना, इसमें एलसीएम लेने में टाइम लग रहा है। तो इस टाइप का फिर देखते हैं दूसरा किस टाइप में करेंगे अपन इसको, शॉर्टकट करेंगे। देखो इसका शॉर्टकट क्या है, 15 और 23, 7, 5 और 9 इनको ऐड करेंगे तो कितना आया अपना 59 प्लस। उसके बाद देखो यहाँ क्या बचा 2/7 प्लस 3/4 प्लस के 5/7 1/4 प्लस के 3/8। इतना हो गया यहाँ पे 3/8। ठीक है, अब ये तो 59 है अपना, यानी कि ये 59 का 59 रहेगा प्लस के 2/7 और 5/7, इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 7। ऊपर भी कितना हो रहा है, ऊपर भी कितना हो रहा है 7, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या देगा अपन को 1। उसके बाद 3/4 और 1/4 मिलके 4/4 होगा, तो उसका भी अपन को क्या मिल जाएगा 1। उसके बाद बचा क्या 3/8, तो 59 और 2 कितना होगा 61 और 3/8 इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये शॉर्ट था, जल्दी हो गया। उसके बाद क्या करना था अपन, सीधा ऐड करना था। उसके बाद देखा 2/7 और 5/7 यानी कि 7/7 हो गया, तो उसका 1 हो गया। और यहाँ पे 3/4 ए है और 1/4 ए है, यानी कि 4 का 3 पार्ट ए है और 4 का 1 पार्ट ए है, तो 3 पार्ट और 1 पार्ट मिला के हो गया ना पूरा 4, तो उसका क्या हो गया 1। उसके बाद बचा क्या 3/8, तो 3/8 का क्या हो गया 3/8 का 8 ही लिख दिया। उसके बाद 59 में 2 ऐड किया तो 61 और 3/8 का 3/8 लिख दिया, तो इसका क्या हो गया आंसर हो गया। यानी कि आप उस टाइम में करते हो एलसीएम लेके आए, इस टाइम में शॉर्टकट देखते हो तो आपका टाइम बहुत बच जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है 19 माइनस के 7/8। अब माइनस लगा है, वैसे 19 से ही 7/8 होता तो इसका मतलब क्या रहता 19 प्लस के 7/8, लेकिन इसको अपन को क्या लिखना है शॉर्ट में सही फॉर्म में लिखना है। तो ये तो गलत है, तो अपन इसको कैसे करेंगे वो देखते हैं। ये 19 सही 19 माइनस 7/8 है, तो अपन 19 को कैसे लिख सकते हैं 18 प्लस के 1 माइनस 7/8 कर सकते, क्योंकि 18 एक 19 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इक्वल टू क्या करेंगे 18 का तो 18 ही रहेगा ना, अपन इससे कुछ हरकत नहीं करते। तो अब क्या करते 1 में से 7/8 को क्या करेंगे अपन माइनस करेंगे। ठीक है, अब 7/8 को माइनस करेंगे तो यहाँ में क्या देगा, ये तो प्लस में रहेगा, ब्रैकेट में क्या रहेगा 8 माइनस के 7/8 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 8 का एलसीएम लिया, तो 8 माइनस के 7/8 तो क्या बन जाएगा 8 प्लस के 1/8। ये क्या बन जाएगा 8 प्लस के 1/8, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं 8 सही 1/8। तो इसका जो आंसर सही फ्रैक्शन बनेगा इसका वो 9 माइनस 7/8 का वो क्या बनेगा 18 सही 1/8। ठीक है, उसके बाद इसकी वैल्यू निकालनी है अपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये वाला, तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता 46 2 की पावर 9 माइनस 46 2/9 माइनस 14 5/3 माइनस 21 4/9। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है, तो अपन क्या करेंगे सबसे पहले जो 46 है और 14 है 21 है, इनको क्या करेंगे अलग करेंगे। ठीक है, तो यानी 46 अब जैसे साइन है तो वैसे ही करेंगे माइनस के 41। ठीक है, उसके बाद अब लगाना है अपन को प्लस करना है या फिर माइनस करना, ये बात होती है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे प्लस ही करेंगे। ठीक है, प्लस किया, उसके बाद ये कितना बचा 2/9 माइनस के 5/3 माइनस के 4/9। ठीक है, तो अपन ने इसको इसमें से माइनस किया, तो ये कितना हो जाएगा अपना 35, और 35 में से कितने जाएंगे ये कितना हो जाएगा हमारा
35, और 35 में से 46 गया तो कितना बचा 11। ठीक है, उसमें से अब ये प्लस का है। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम लिया तो यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा 9, 2 का तो 2 रहेगा माइनस के 3 का भाग 9 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार, और 3 का मल्टीपल किस में करेंगे फिर 5 में, तो कितना हो जाएगा 15। ठीक है, फिर 9 का भाग 9 में गया तो कितनी बार गया 1 बार, और 4 का इंटू 1 में किया तो कितनी बार गया, हो गया 4। ठीक है, उसके बाद तो ये कितना हो जाएगा 11 प्लस यहाँ पे कितना बचेगा, यदि माइनस की जो कितना हो जाएगा माइनस के 15 और माइनस के 4 को अपन ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस के 19, माइनस के 19 में से प्लस के 2 जाएंगे तो कितना बचेगा माइनस के 17/9। ठीक है, माइनस के 17/9 यहाँ पे बचेगा। ठीक है, उसके बाद 11, अब माइनस तो अपन बाहर निकाल लेंगे, फिर 9 का भाग दे देंगे किस में 17 में। जब 9 का भाग 17 में गया तो कितने बार जाएगा 1 बार, 1 बार गया। ठीक है, अब माइनस तो बचेगा, अंदर भी माइनस बचेगा क्योंकि माइनस का है, तो ये कितना बचेगा माइनस के 8/9। ठीक है, अब वहाँ पे क्या होता था प्लस का था तो ऐड होता था, अब यहाँ पे क्या है माइनस, तो माइनस करेंगे 10 माइनस के 8/9। ठीक है, अब 10 माइनस के 8/9 हो गया, तो अभी अपन ने क्वेश्चन किया था ऊपर ये वाला 19 माइनस 7/8, जिसको अपन ने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया तो यहाँ पे भी वही फॉर्म बन गई 10 माइनस के 8/9। तो इसको भी अपन कैसे करेंगे 9 प्लस 1 माइनस के 8/9। ठीक है, अब 9 है तो 9 तो जैसा का तैसा रहेगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा 9 माइनस के 8/9। ठीक है, ये यहाँ पे क्या है प्लस है। ठीक है, तो 9 प्लस के 1 क्या हो गया 9, तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 9 सही 1/9। इसका जो फाइनल आंसर है वो क्या है 9 सही 1/9। ठीक है, ओके, ये इसका क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बनते हैं। उसके बाद देख लेते हैं सिंपल फ्रैक्शन। तो सिंपल फ्रैक्शन के क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप में आते हैं। सिंपल फ्रैक्शन के क्वेश्चन आते हैं 3/7, 11/15, 19/23, 35/39 में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का पता करना है कि इसमें से कौन सी सबसे बड़ी है और कौन सी सबसे छोटी फ्रैक्शन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या देखते हैं कि यदि देखो सबसे पहले हर और अंश का क्या देखेंगे अपन, हर और अंश का डिफरेंस देखेंगे। तो ऊपर 3 नीचे 4 कितना हो गया 4 का डिफरेंस, इसमें भी कितने का 4 का, इसमें भी 4 का, और इसमें भी कितने का 4 का, यानी कि सभी में किस में सब में डिफरेंस है वो कितने का आ रहा है 4 का। ठीक है, अब नीचे के पार्ट्स और ऊपर के पार्ट्स में डिफरेंस कितने का आ रहा है 4 का। तो इस टाइप के भिन्न में क्या रहता है कि जो सबसे बड़ी वाली भिन्न रहती है। ठीक है, ठीक है, तो जो सबसे बड़ी भिन्न रहती है वो तो हमेशा बड़ी रहेगी क्योंकि डिफरेंस तो सेम है ना सब में, जो बड़ी भिन्न है वो बड़ी रहेगी और जो छोटी भिन्न है वो कैसी रहेगी छोटी रहेगी। ठीक है, यानी कि ये क्या हो गया स्मॉलेस्ट, ये हो गया लार्जेस्ट। ठीक है, यानी कि यदि इस भिन्न में डिफरेंस आता है कितने का इक्वल आता है 4 डिफरेंस आता है, तो जो भिन्न का जो नीचे का बजट यानी कि जो बड़ी भिन्न रहेगी वो हमेशा बड़ी रहेगी और जो छोटी भिन्न रहेगी वो हमेशा क्या रहेगी छोटी रहेगी। यदि अंश और हर का डिफरेंस कितना आता है 4 आता है तभी ये नियम लागू होता है, वरना नियम लागू नहीं होगा। ठीक है, यानी कि छोटी वाली इस सबसे छोटी हो गई। और बड़ी और जो सबसे बड़ी है वो सबसे बड़ी वाली हो गई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 3/7,
15 और 9/23, 12/31 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का पता अपन को करना है। ठीक है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं। तीन बटे 7 और 6/15। ठीक है, तो आप सबसे पहले इनका डिफरेंस देख लेते हैं। इनका डिफरेंस सेम आ रहा है क्या? नहीं। इसका कितना है? 4, इसका 9, इसका 14 और इसका कितना हो गया? 19। यानी कि इनका जो ये डिफरेंस तो सेम नहीं है, तो इसमें वो वाला फंडा तो अपना लागू होगा नहीं। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, अपन को देखना तो है। नेक्स्ट देखते हैं कि अंश और अंश का जो डिफरेंस है वो कितना रहता है। फर्स्ट रहता है क्या कि सभी का डिफरेंस, अंश और हर का डिफरेंस देखो, यदि इक्वल आता है तो जो बड़ी भिन्न है वो बड़ी रहेगी, जो छोटी भिन्न है वो कैसी रहेगी? छोटी रहेगी। दूसरा क्या है कि फिर डिफरेंस देखो अंश और अंश का। अंश और अंश का डिफरेंस कितना? +3। इन दोनों का डिफरेंस फिर +3। इन दोनों का डिफरेंस फिर +3। यानी कि कुछ ना कुछ तो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि 3 हो रहा है। नीचे देखा तो कितना आया? +8। फिर देखा तो कितना आया? +8। फिर किया तो कितना आया? +8। यानी कि अब कुछ तो लॉजिक चल रहा है ना, क्योंकि ऊपर 3 बढ़ रहा है और नीचे क्या बढ़ रहा है? 8 बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस वाली में क्या रहता कि जो सबसे इसका फंडा क्या रहता कि जो बात उसमें क्या रहता है, यदि अंश और हर का जो डिफरेंस है सभी भिन्न का इक्वल आया तो जो बड़ी भिन्न है वो बड़ी रहेगी, जो छोटी भिन्न है वो कैसी रहेगी? छोटी रहेगी। और इस वाली भिन्न में क्या रहता है कि यदि अंश का जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए है, और हर का क्या होना चाहिए? डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए सभी भिन्न में। तो इस टाइप के भिन्न में क्या रहता है, जो बड़ी भिन्न है वो हमेशा क्या रहेगी? स्मॉलेस्ट रहेगी, और जो छोटी भिन्न है वो हमेशा क्या रहेगी? लार्जेस्ट रहेगी। ठीक है, यानी कि ये रहेगी तो आपकी सबसे बड़ी भिन्न, और ये रहेगी हमेशा सबसे छोटी भिन्न। आपको फाइंड करना भी बताएंगे कि आप निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 63/75, 83/89, 73/91, 57/93 और 67/79 में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का क्या करना है? अपन को फाइंड करनी है। इनमें से जो सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है वो अपन को क्या करना है? बताना है। ठीक है, तो इसमें क्या 63/75, 83/89, 73/79। तो सबसे पहले तो अपन अपना रूल चेक करेंगे दोनों। यदि दोनों रूल लगते हैं तो अच्छा है। इन दोनों का डिफरेंस देखा जाए तो कितना आ रहा है? 12। इन दोनों का डिफरेंस 6। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 18। इनका कितना हो जाएगा? 13 में से 6, यानी कि इसका आ रहा है 36। कितना आ रहा है? 36 और इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? 269 और 70, यानी कि इसका डिफरेंस कितना आ गया? 12। तो यानी कि अब ये तो इक्वल है नहीं, तो उसके बाद दूसरा रूल देख लेते। दूसरा रूल क्या? इन दोनों का डिफरेंस, किसका? सम और सम का, सॉरी अंश और अंश का डिफरेंस देख लेते। अंश और अंश का डिफरेंस देखेंगे, यहाँ पे कितना आ गया? 20। यहाँ देखा तो यहाँ कितना आ रहा है? 10। यानी कि अब इक्वल नहीं है। यहाँ इक्वल नहीं है तो अपन को पूरा चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी कि दोनों रूल फॉलो नहीं होते। ठीक है, तो उसके बाद दोनों नहीं होते हैं तो फिर और तीसरा रूल होगा। तो इन दोनों का पहले इन दोनों का निकालते अपन डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस निकाला और कितना निकला था? 12। इसका निकला था 6 और इसका निकला था 18। इसका 36 और इधर भी क्या निकला था? 12। 12, 6, 18, 36 और कितना निकला? 12। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या रहता है कि अपन क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेते। एलसीएम मेथड ले लिया, यानी कि जो डिफरेंस रहता है उन डिफरेंस का एलसीएम लेते हैं। इसका 12, 6, 18, 36 और 12 का। तो इसका जो एलसीएम आया वो कितना आ गया? 36। ठीक है, अब 12 का भाग 36 में दिया, कितनी बार गया? 3 बार। तो 3 का इंटू किस में करेंगे अपन? 63 में। ठीक है,
3 इंटू कितना गया 63। उसके बाद दूसरा 6 का भाग 36 में दिया तो कितने बार गया 6 बार। अब 6 इंटू क्या करेंगे अपन 83, ठीक है। उसके बाद इसमें देखा तो 18 है, 18 का 36 में दिया तो कितने बार गया 2 बार। तो 2 का इंटू किस में करेंगे अपन 73 में। उसके बाद अब 36 का अपन 36 में देंगे तो एक ही बार जाएगा, तो यानी कि 57 इंटू 51 करेंगे। उसके बाद 12 का 36 में दिया तो कितने बार गया 3 बार। तो क्या करेंगे अपन 3 इंटू 67। अब अपन को निकालना है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी वन कौन कौन सी है, ठीक है। तो देखो 57 इंटू 1 सबसे छोटी तो हमारी ये हो गई स्मॉलेस्ट, ठीक है। अब हमारे को क्या चाहिए लार्जेस्ट, तो ये कौन सी है, ये हो सकती है क्योंकि 83 का इंटू अपन 6 में करेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि ये कितना हो रहा है 48 और ये कितना हो रहा है 18, ये कितना 14 और यहाँ पे भी 18 हो रहा है। 18 यहाँ हो रहा है, 14 यहाँ हो रहा है और 18 यहाँ हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कितना हो रहा है, ये हमारा हो रहा है कितना 48। तो यानी कि जो सबसे बड़ी भिन्न होगी वो कौन सी होगी, ये वाली। तो ये कौन सी हो जाएगी हमारी लार्जेस्ट, ठीक है। यहाँ पे ये क्या हो गया अपना एलसीएम मेथड हो गया। उसमें क्या हो, उन दोनों में 2 क्वेश्चनों में क्या होगा अपना डिफरेंस निकाल लिया। यहाँ पे अपन ने क्या निकाल लिया, इनका एलसीएम निकाल के फाइंड कर लिया कि ये छोटी या बड़ी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि 1/3 डैश फिर डैश 4/5 के बीच में कौन सी 2 भिन्न आएंगी। यानी कि अब 2 भिन्नों के बीच में अपन को क्या करना है, एक भिन्न फिट करना है, 2 भिन्न फिट करना है, ठीक है। 2 भिन्नों के बीच में 2 भिन्न फिट करना है। तो अपन इस टाइप की भिन्नों कैसे रहते हैं कि भिन्नों के बीच में भिन्न फिट करना है। जैसे आपका 2/3 है, फिर किसी ने डैश दे दिया और 4/7 कर दिया, तो आपको बताना है कि इसके बीच एक भिन्न कौन सी आएगी, ठीक है। तो इस टाइप के जो भिन्न में क्या रहता है कि जो अंश रहती है भिन्न के, यानी कि इस भिन्न फर्स्ट वाली का और सेकंड वाली का जो अंश रहता है उसको ऐड करेंगे तो यानी कि 6 हो जाएगा, और नीचे वाली को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10। अब इसको अपन काट भी सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 3/5। तो हमारी जो भिन्न आएगी वो कौन सी आ जाएगी 2/3 तो आपकी थी, 3/5 हमने निकाली और उसके बाद निकला कितना 4/7। तो यानी कि अपन ने एक भिन्न फाइंड कर ली। इसी टाइप से अपन यदि दूसरी निकालते हैं तो क्या करते हैं, या फिर इसके बीच में निकाल लो या फिर एक इसके बीच में निकाल लो, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसी टाइप से अपन इसको क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन क्या है 1/3 और 4/5 के बीच में अपन को क्या निकालना है, भिन्न निकालना है। तो अपन इसमें क्या करेंगे 1 + 4 को ऐड करेंगे और 3 + 5 को ऐड किया। 1 + 4 को ऐड किया तो कितना आ गया 5, और 5 3 8 को किया तो कितना आ गया 8। तो इसका एक फ्रैक्शन हमारी कितने हो गए 5/8। उसके बाद जब दूसरी निकालना है तो दूसरी कैसे निकलेगी, 5 और 4 को ऐड कर दो और 8 और 5 को ऐड कर दो, ठीक है। 5 4 को किया तो कितना आ गया 9, 5 और 4 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, और 8 और 5 को ऐड किया तो कितना आएगा 13। तो हमारे जो आंसर आएंगे वो कितने आ जाएंगे 5/8 और 9/13 2 भिन्न हमने निकाली हैं वो ये निकली हैं। यदि अपन इनके बीच में एक भिन्न और निकालना चाहते तो 1 और 5 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, और 8 और 3 को ऐड कर दिए तो कितना हो जाएगा 6/11। तो हमारी कितनी भिन्न निकल के आ गई 3। तो इस टाइप से निकालते हैं। उसके बाद यदि फिर निकालने को बोले तो 1 और 6 को ऐड कर दो, 3 और 4 को ऐड कर दो, 7/14, और इसका फिर निकल के आ जाए क्या 1/2 7/14 का, ठीक है। तो इस टाइप से बहुत सारे भिन्न निकलते हैं। अब ये नहीं कि जो ऑप्शन में दिए तो ऑप्शन से मैच करके देखना पड़ेगा, भिन्न तो अपने बहुत सारे निकल आएंगे, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 75/151 डैश 111/221 डैश 113/225 डैश 333/998 में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो इसको अपन को क्या करना है फाइंड करना है, ठीक है। तो अभी कैसे फाइंड करते हैं वो चलिए देखते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न निकालना है। तो सबसे पहले देखेंगे इसको फर्स्ट वाले को और सेकंड वाले को। फर्स्ट 75/151
इंटू 111/221। क्या करेंगे इसमें करेंगे, इसका मल्टीपल इधर करेंगे और इसका मल्टीपल क्या करेंगे इधर करके देखते हैं, ठीक है। जब 151 का मल्टीपल अपन ने किस में किया, 111 में, ठीक है। अरे यार ये क्वेश्चन बहुत अजीब लग रहा है मेरे को। 175 हो गया। यदि 11 का इंटू अपन 15 में करेंगे तो कितना आएगा 165। और यदि अपन ने 22 का डिजिट इसके किस में किया 7 में तो कितना देगा ये 154। तो जो हमारी यानी कि इसने कितना दिया अपन को, किसने प्राप्त हुआ यहाँ से 154 और यहाँ से अपन को कितना मिला 165। यानी कि आज ये वाली भिन्न हमारी क्या हो गई, छोटी हो गई। तो अपन को क्या देखना है, सबसे बड़ी भिन्न देखना है। यानी कि ये वाली बड़ी है कितना 1111। तो इस वाली भिन्न को अपन क्या करते हैं, छोटी वाली भिन्न को छोड़ देंगे जो बड़ी है, यानी कि इन दोनों में से ये बड़ी है तो इसको उठाया। अब इसमें अपन ने 2 क्यों लिया था, क्योंकि उसमें क्या किया था, एक में 2 अंक थे इसलिए 2 लिया। अब इसमें क्या है 1 अंक है तो अपन इन दोनों में से 1 ही उठाएंगे, ठीक है। इसमें से 1 उठाया तो ये भी 2 हो गया और इसमें से उठाया तो इसने भी क्या दे दिया हमको 2 प्राप्त कर दिया, ठीक है। तो अब अपन ने क्या किया, ये भिन्न सेम है, जिसके नीचे ज़्यादा यानी कि अब इसके नीचे क्या है, इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। यहाँ से कितना आ रहा है 2 और यहाँ से कितना आ रहा है 4। तो जो बड़ी वाली भिन्न है ये क्या होगी, छोटी भिन्न होगी और ये वाली क्या होगी बड़ी वाली भिन्न होगी। या फिर इसको कैसे देख लेते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट से कि ऊपर कितना है 111 और नीचे कितना है 221। यदि 211 होता तो 100 का डिफरेंस और इसमें 10 ज़्यादा है यानी कि 110 का इसमें डिफरेंस हो गया और इसमें डिफरेंस कितने का हुआ 112 का, ठीक है। तो अब यदि अपन इसका एलसीएम भी लेना चाहें तो एलसीएम भी ले लेते हैं, लेकिन इसका क्या करेंगे अपन, सबसे पहले इसका इंटू इसमें करेंगे। ये वाली बड़ी होगी, ये वाली हमेशा क्या होगी छोटी होगी, ठीक है। तो ये वाली भिन्न बड़ी है, सॉरी 1 मिनट, ये वाली भिन्न क्या है बड़ी है और ये वाली छोटी है, यानी कि अब ये बड़ी हो गई और ये छोटी हो गई। उसके बाद फिर इसका इसमें करेंगे मल्टीपल। तो 1 का इसमें 9 में किया तो ये कितना आ गया 9। इसका टाइप कैसे देखेंगे 111/221 और कितनी है 33/998। तो इस 9 का इंटू अपन ने 1 में किया तो 9 आया और 2 का इंटू अपन ने 3 में किया तो कितना आया 6। अब 9 वाली भिन्न बड़ी है तो यानी कि ये वाली अपनी क्या हो गई सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो गई, ये वाली, ठीक है। तो इसको अभी मिटा देते हैं। हमारी जो स्मॉलेस्ट सबसे जो लार्जेस्ट भिन्न है वो कौन सी आ गई, ये आ गई, ठीक है। सेकंड नंबर की जो हमारी हो गई सबसे लार्जेस्ट। अब कौन सी बची है सबसे छोटी भिन्न, तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, ये वाली है, क्योंकि ऊपर 75 है और नीचे 151 है, यानी कि ये सबसे छोटी भिन्न ये वाली होगी। वैसे इसको करके देखेंगे, सॉल्व करके देख लेते हैं। 75, 151 डैश 113 और 225 को देखेंगे, इनमें से कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी है, ठीक है। अब अपन को किससे मतलब है, सिर्फ छोटी से, बड़ी से नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने 11 का और 15 से इंटू किया तो कितना आया 165 आया। और यहाँ पे अपन ने 22 का इतने से किया, कितने से 75 से, तो कितना आएगा ये 75 का, तो ये आ जाएगा 1650। यानी कि ये वाली भिन्न क्या हो जाएगी हमारी 1650 आया। ये वाली भिन्न है जो, ये कौन सी है, ये बड़ी भिन्न है 75 वाली, ये वाली जो भिन्न है वो कौन सी भिन्न हो गई, छोटी भिन्न हो गई। सॉरी 7 से होगा ना इसका मल्टीपल, 7 से हुआ तो कितना आया इसने 154 दिया। 154 दिया तो ये वाली भिन्न कैसे हो जाएगी, ये वाली भिन्न हमारी छोटी भिन्न हो जाएगी और ये वाली भिन्न कैसे हो जाएगी, ये वाली भिन्न हमारी बड़ी भिन्न हो जाएगी। जब ये वाली बड़ी हो जाएगी तो अब ये अपन को किससे मतलब है, छोटी वाली का। अब छोटी वाली से अपन ने किस में किया, लास्ट वाली से, तो 75/151 डैश 333 डिवाइडेड बाई 998, ठीक है। तो हमारा जो 75 है
यानी कि यहाँ पे 999 से 7 में इंटू होगा और 15 से कितने में होगा 33 में। ठीक है, तो 15 × 45 4, 15 × 45 4, यानी कि ये कितना दे गया 495, और इसका किया तो कितना आ गया, ये 63 के ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो यानी कि जो हमारी बड़ी बिन कौन सी होगी, यानी कि ये कितना हो जाएगा, यहाँ 154 हो रहा था इसलिए छोटी हो रही थी, और यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा 165, यानी कि ये वाली बिन छोटी है और ये वाली क्या हो गई बड़ी। तो जो हमारी सबसे लार्जेस्ट बिन है वो कौन सी आ गई, सबसे स्मॉलेस्ट बिन है वो कौन सी आ गई, ये वाली स्मॉलेस्ट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5/6, 9/12, 7/8, 5/6 और फिर 17/26, ये रिपीट हो गया। ठीक है, तो इसको एक को हटा देते हैं अपन को, चढ़ते क्रम में लिखना है, यानी कि इसको कैसे लिखना है, बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, तो अपन ठीक है इसको करते हैं, में लिखना है और उसमें लिखने पर आरंभ से चौथी भिन्न कौन सी होगी ये फाइंड करना है। तो चलिए इनको देखते हैं कि कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो 5/6 है और 9/12, ठीक है 9/12, 7/8, ये 5/6, सॉरी ये 5/6 नहीं है, यहाँ पे ये 5/6 नहीं है, यहाँ पे है क्या 8/9। ठीक है, तो ये हो गया 8/9 और 17/20। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को अपन को क्या निकालना है कि जो सबसे बड़ी बिन निकालना है। सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, चढ़ते क्रम में निकला है, तो यानी कि सबसे छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी। ठीक है, यानी कि अपन को सबसे छोटी सीढ़ी पे चढ़ना है, फिर उससे बड़ी सीढ़ी पे, फिर उससे बड़ी सीढ़ी पे, और फिर अपन को उससे बड़ी सीढ़ी पे चढ़ना है। ठीक है, और अपन को कहाँ जाना है, चौथे पे, यानी कि 4 नंबर के बिन पे जाना है। तो अपन देखते हैं कि सबसे छोटी बिन कौन सी है। अपन यहाँ फिर एलसीएम ले सकते थे, सबका एलसीएम ले लेंगे। कैसे, इसका डिफरेंस देखा तो 3 आया, इसका डिफरेंस देखा तो 1 आया, इसका भी कितना 1, इनका 3 और इसका भी कितना आ गया 1। तो इस टाइप का अपन एलसीएम लेके देखेंगे। ठीक है, तो एलसीएम लिया तो कितना आ गया 3। अब एलसीएम 3 आ गया तो 1 का भाग अपन ने 3 में गया तो 3 बार, तो 3 इंटू क्या किया अपन ने 15। उसके बाद 3 का 1 में गया तो कितना होगा 9 इंटू 1। फिर यहाँ पे भी 7 का और 8 का डिफरेंस कितना 1, तो 1 का 3 में गया तो 1 ही बार, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 7 इंटू 1। उसके बाद 8/9, लेकिन इंटू किस में करेंगे, 1 का भाग 3 में गया 3 बार। ठीक है, ये यहाँ पे 7 इंटू कितना होगा 3, क्योंकि 1 है तो 1 का 3 में भाग गया तो 3 बार गया, तो 3 का इंटू 7 में किया। फिर 1 का भाग 3 में गया तो 3 बार करेंगे, तो 8 इंटू क्या करेंगे अपन 3, और यहाँ पे 3 का भाग गया किसमें 3 में 1 बार, तो यहाँ पे 17 का 17 अपन लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद 17 का 17 कर दिया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 45, ये क्या होगा 9, 7 × 21, 8 × 24 और 17 का 17। तो यहाँ से अपन को पता चल जाएगा कि कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है। ठीक है, तो यानी कि क्या हो जाएगा 9, उसके बाद 17, फिर 21, 24 और 45। अब जो हमारी 24 वाली भिन्न है वो कौन सी है, चौथे नंबर की भिन्न है। ठीक है, 24 कौन सी है, चौथे नंबर की भिन्न है। तो हमारी जो सबसे बड़ी भिन्न चौथे नंबर की जो भिन्न हुई वो कौन सी है 8/9। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 8/9। ठीक है, अपन किस टाइप में करेंगे। ठीक है, ये तो पता चल गया। अपन दूसरा देख लेते हैं कि ये वाला कॉन्सेप्ट जो अपना सही हो रहा है या फिर गलत हो रहा है। ठीक है, तो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, 5/6 और 9/12, 7/8, 8/9 और 17/20। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, इसका इंटू इसमें करेंगे और इसका इंटू इसमें करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 12 × 5 = 60। अब इसने कितना दिया हमको 60, और यहाँ कितना हो गया 54। अब ये वाली भिन्न बड़ी है किससे 9/12 से। 9/12 से बड़ी कौन सी हो गई 5/6।
तो यानी कि 9/12 हमारी छोटी है। अब 9/12 छोटी है तो अब इन दोनों में से देखते हैं कि 7/8 में से और 9/12 में से कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी बड़ी है। तो यहाँ से क्या 9 8 72, सेकंड वाली भिन्न से अपन को कितना प्राप्त हुआ 72, और इससे कितना हुआ 84। अब पता चला कि जो 7/8 है वो भी बड़ी है किससे 9/12 से, 9/12 से वो भी बड़ी हो गई। अब 9/12 का किससे देखेंगे अपन 8/9 से। इसमें किया तो इसने क्या यहाँ किस 9 का इंटू 9 में किया तो कितना आ गया 81, और 8 का इंटू 8 में 12 का इंटू 8 में किया तो कितना आ गया 96। तो यानी कि अब 96 आ गया तो 8/9 भी बड़ी हो गई किससे 9/12 से। तो यहाँ पे अपन को कितना प्राप्त हुआ 9/12 छोटी है 8/9 से, तो 9/12 छोटी हो गई 8/9 से। अब इसको देखते हैं कि ये 17/20 से छोटी है या फिर बड़ी। तो यहाँ पे 9 का इंटू 20 में किया तो कितना आ गया 180, कितना आ गया 180। 12 का 17 में किया तो कितना आ गया 17 दूनी 34, 17 और 3 200, यानी कि अब ये 200 के ऊपर जा रही, यानी कि ये वाली भिन्न भी इससे बड़ी है। तो जो हमारी सबसे छोटी भिन्न हुई वो कौन सी हुई 9/12, ठीक है 9/12 हो गई। अब ठीक है उसके बाद देखते हैं कि इसको 5/6 और 7/8 को, इन दोनों में से कौन सी भिन्न बड़ी है, ठीक है। तो 5 8 5 40, यहाँ से अपन को कितना प्राप्त हुआ 40 इन दोनों से, और 7 6 42, यानी कि 5/6 है वो 7/8 से क्या है छोटी है, ठीक है 5/6 7/8 से क्या हो गई छोटी है। उसके बाद 5 का 9 से देखते हैं 8/9 से कि छोटी है या फिर बड़ी। तो 5 9 45, यानी कि यहाँ से उसको कितना मिलेगा 45, और 6 8 48, यानी कि इसको 45 इसको 48 मिल रहा है, यानी कि 45 वाली फिर छोटी हो गई 8/9 से। उसके बाद 5/6 को देखते हैं कि 7/20 से छोटी है या फिर बड़ी है, ठीक है। तो 5 का 20 में इंटू किया तो कितना आ गया 100, और 6 का इंटू 40 में किया तो कितना आ गया 84, यानी कि जो 5/6 है ये कितना ये 17 छक्के 102, सॉरी 17 है तो 17 छक्के 102, यहाँ पे 100 हो रहा है। तो यानी कि ये 5/6 ये तीनों से छोटी है, 7/8 से भी छोटी, 8/9 से भी छोटी, और 7/9 20 से 17/20 से भी छोटी है, लेकिन किससे बड़ी है 9/12 से। तो यानी ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन वो आया भिन्न कौन से आ गई 5/6। उसके बाद नेक्स्ट देखा जाए तो नेक्स्ट कौन सी रह गई 7/8 और 8/9 17/20। तो इन दोनों का देखते हैं 7/8 और 8/9 का देखते हैं। तो 7 का और 9 में इंटू मल्टीपल किया ये वाला तो कितना दिया यहाँ पे 63, और इसका मल्टीपल किया तो यहाँ पे कितना आया 64, यानी कि 7/8 में से 8 और 8/9 में से कौन सी भिन्न छोटी हो गई 7/8। अब 7/8 छोटी हो गई, ठीक है। तो उसके बाद क्या करते हैं 7/8 का मल्टीपल किस में करते हैं 17/20 से। तो यानी कि 7 का मल्टीपल किस में करेंगे अपन 20 में। तो 7 का 20 में किया तो कितना आएगा 140, और 17 का 8 में किया तो कितना आ गया 126, क्योंकि 17 8 कितना हो गए 126। तो यानी कि जो ये कितना दे रहा है 126, और यहाँ पे कितना प्राप्त हो रहा है 140। तो यानी कि ये वाली भिन्न छोटी हुई। तो जो हमारी 3rd नंबर की भिन्न आ गई वो कौन सी आ गई 17/20, ठीक है। अब इन दोनों में से ये वाली भिन्न छोटी है तो 7/8, उसके बाद कौन सी आ जाएगी 8/9। तो जो हमारी छोटी भिन्न कौन सी होगी 7/8, यानी कि वो वाला मेथड शायद गलत लग रहा हो, लेकिन ये वाला क्या है सही है। तो यानी कि आपको किस टाइप में करना है क्रॉस मल्टीपल से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दशमलव भिन्न। तो जो दशमलव भिन्न है साधारण दशमलव और आवृत्ति दशमलव। साधारण दशमलव 3.2, 0.5, 1.5, 2.81 और 3.81 पे बार है, ठीक है। और ये क्या हो गया 3.469 पे भी क्या हो गया बार है, ठीक है। तो उसके बाद अपन फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 0.362 पर क्या है बार को साधारण भिन्न में बदलना है, ठीक है। अब 0.362 पे बार है, इसको अपन को किस में बदलना है साधारण भिन्न में। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बदलते हैं, ठीक है। तो इसको देखते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना पड़ता, सबसे पहले जिस पे बार है उसको क्या करना पड़ेगा, ये पूरा कितना है पूरी नंबर देखेंगे तो कितना आएगा 362 है। अब जिस पे बार है उसको छोड़ के, यानी कि जिस पे बार नहीं है तो यानी कि उसको माइनस कर देंगे। जैसे इस पे 2 पे बार है तो 36 पे नहीं है, तो अपन ने क्या किया 36 पे बार कर दिया, 36 को माइनस कर दिया पूरे में से 362 में से।
यदि यहाँ पे 62 पे बार होता तो अपन सिर्फ 3 को माइनस करते, ठीक है। अब जिस पे बार है, ठीक है, उसका 9 रहेगा, यानी कि 9 किस में आएगा, अपॉन में, क्योंकि ये क्या होता है, रिपीटेशन होता है। जब 1 है, यदि 1 पे बार है तो अपन ने बार हटाया तो क्या कर दिया अपन बेटे, 9 कर दिया। 3 है, ठीक है, 3 पे क्या हो गया, बार, ठीक। तो अपन इसको क्या करेंगे, 3/9 करेंगे, इसका मल्टीपल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/3, ठीक है। तो यानी कि 3.333 ऐसे चलता जाता है, ठीक है। तो यानी कि जो रिपीटेशन रहता है उस रिपीटेशन को अपन क्या करते हैं, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए उसमें अपन 9 से भाग दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया, 9 से भाग दे दिया। अब जिस पे अपन देखो पॉइंट तो किसके बाद है, तीनों के बाद है, ठीक है, और बार किस पे है, 1 पे। तो अपन ने जो इस पे बार है उसका 9 ले लिया और जिस पे बार नहीं है उसकी कितना ले लिया, 00, ठीक है। तो अपन ने इसको माइनस किया तो इसको माइनस किया तो कितना आएगा, ये 326 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 900, ठीक है। अब यहाँ से अपन इसको कैंसिल कट करेंगे तो ये कितना देगा हमको, 28/75। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 28/75। इसको कन्वर्ट किया है तो इस टाइप से ये हमारे जो आवर्ती भिन्न है वो इसमें कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6.02 5 पे बार, 6.02 फिर 5 पे बार है को साधारण भिन्न में अपन को क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब 6 है उसमें तो यानी कि पॉइंट के बाहर है तो इसको तो सही में लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 25 है, ये कितना है, 0.25 है, ठीक है। तो हमारा यानी कि 25 है ना, तो 25 में से माइनस किसको करना है, बार वाले को छोड़ के जो बचा यानी कि 2 को माइनस करना है। नीचे क्या करना, जिस पे बार है उसका तो 9 रहेगा और जिस पे नहीं है उसका क्या रहेगा, 0 रहेगा। अब 0 किस पे है, यानी कि पॉइंट तक है, तो पॉइंट तक कितने नंबर पे 0 वो बार नहीं है, 2 पे नहीं है क्योंकि 0 भी ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 सही 23/900, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, 900। तो इसका जो आंसर होगा साधारण भिन्न में वो 23 सही 6/900 आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57/100 को आवर्ती दशमलव में बदलना है, ठीक है। को आवर्ती दशमलव में अपन को क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। ओके, तो अपन क्या करेंगे, इसको 57, अब इसको अपन यदि दशमलव भिन्न में बदलते तो दशमलव भिन्न में कैसे बदलते, इसको पॉइंट लगा के 57 कर देते तो ये क्या हो गया, अपना दशमलव भिन्न में हो गया। लेकिन अपन को बदलना है किसमें, इसको आवर्ती दशमलव में यानी कि रिकरिंग डेसिमल में, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इसको 57 बटे क्या है 100, ठीक है। अब रिपीटेशन कब होता है, जब उसके नीचे क्या हो, 9 हो। तो यानी कि इसमें क्या करना है अपन, 9 का इंटू इसमें भी कर दो, 9 का इंटू क्या कर दें अपन ऊपर भी कर देंगे। जब 9 का इंटू अपन ने ऊपर किया तो ये कितना बन जाएगा, 513, क्योंकि 9 7 63, 9 अपना 45 और 6 50 बटे कितना हो जाएगा 900। अब 2 जीरो कब लगते हैं कि पॉइंट के बाद 2 जीरो हो और 9 लगाते यानी कि 1 पे रिपीटेशन हो और पॉइंट के बाद क्या हो, 0 हो, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे सबसे पहले, और फिर ये कब होता है, यदि किसी और फिर जिस पे बार होगा उसके पहले ही जो संख्या होगी वो माइनस भी तो होगी ना, ठीक है। तो फिर कैसे करेंगे इसको, अब इसको क्या करेंगे, यहाँ तक रहने देंगे। उसके बाद किसको करेंगे, इसको ऑप्शन से देख के करेंगे। जैसे इसका आंसर जो आंसर है वो कितना है 0.569, ठीक है। 0.569 है तो 9 पे क्या है अपना 12 है। अब यदि आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आप 56 को कैसे माइनस करेंगे, क्योंकि क्या बचेगा 569 में से 9 पे 12 है तो अपन 12 छोड़ के यानी कि 56 अपन को क्या करना है
569 में से 56 को अपन को क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, अब अपन 569 में से 56 को माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा, ये 513 डिवाइडेड बाई 900। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इसी में क्वेश्चन देखते हैं आवृत्ति में कि कभी अभी बार किस पे जा रहा था, पीछे पॉइंट के बाद बार जा रहा था, तो अपन क्या कर रहे थे, उसको प्लस में कर रहे थे हैं। लेकिन आप जब पॉइंट पे बार हो, यानी कि पॉइंट के पहले बार हो, जैसे 2.3 दे दिया, पहले बार किस पे हो रहा था, 3 पे, लेकिन आप 3 पे ना दे के बार किस पे दे दिया, 2 पे बार कर दिया, तो आप कैसे निकालोगे। ठीक है, पहले क्या था, अपन ने 1.3 पे बार कर दिया, तो क्या कर लेते अपन, 1 सही 3/9। ठीक है, 3/9 कर लिया, तो 1 का मतलब क्या हुआ 1, उसके बाद सही का मतलब क्या हुआ प्लस के 3/9। तो जो हमारी लास्ट वाली संख्या रहती थी पॉइंट के बाद, वो तो हमेशा किस में चलती थी, प्लस में, और ये वाली भी क्या रहती थी, हमेशा प्लस में चलती थी। लेकिन आप पॉइंट के बाद की बात करो, सॉरी पॉइंट के पहले की बात करो, तो इस वाले में क्या रूल रहता, यदि पॉइंट के पहले बार आ गया तो जो बार वाली संख्या है पॉइंट के पहले की वो माइनस में चलेगी, और पॉइंट के बाद की जो संख्या है वो किस में चलेगी, प्लस में चलेगी। ठीक है, तो जैसे अब दो पे बार 0.3 था, तो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, -2 प्लस के 0.3, इस टाइप में अपन इसको लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन करके देख लेते हैं, इसका दिया है 8 पे बार पॉइंट एक मिनट थोड़ा जूम कर लेते हैं। 8 पे बार 0.516 प्लस 3 पे बार 0.518 माइनस के 17 पे बार 0.576 का मान निकालना है। ठीक है, तो अपन इसको कैसे करेंगे, इसको क्या करेंगे अपन, अब 8 तो माइनस के हैं, उसके बाद प्लस के है ना अपने पास, तो पॉइंट है इतना 0.516। ठीक है, उसके बाद 8 अपने ये माइनस के 3 हैं, लेकिन प्लस के क्या है 0.518 प्लस में है। ठीक है, तो अपन ने इसको क्या किया, अभी माइनस वाले प्लस वाले को जोड़ लेते हैं, उसके बाद माइनस को जोड़ लेंगे। ठीक है, क्योंकि यदि ये माइनस का है, ठीक है मैंने मान लिया, यदि ये माइनस का है, माइनस का बाहर है, तो ये तो प्लस में हो जाएगा ना, प्लस की 17, और ये जब अंदर की संख्या यदि प्लस की हो रही है और माइनस का इंटू करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, 0.476 हो जाएगा। तो अब इसको अपन ऐड करेंगे, ये तो कितना हो जाएगा -11, और इनको ऐड किया तो ये कितना हो जाएगा 4 और 2 1 3 10, यानी कि प्लस के 1। अब ये प्लस के 1 हो रहा है और ये कितना है -11, तो इसमें से ये जाएगा तो कितना बचेगा -10 प्लस के 0.34 ये बचेगा। ठीक है, अब इन दोनों से अपन को क्या प्राप्त हो गया, -10 प्लस के 0.34, और इससे क्या है प्लस के 17 माइनस के 0.476। ठीक है, अब अपन इसको माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा -10 प्लस 0.034, सॉरी 0.34 बचा। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट लगा दो। ठीक है, अपन ने इसको किया तो ये आंसर क्या देगा अपन को 244.0 क्योंकि माइनस हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे कितना मिलेगा अपन को प्लस के 7, और यहाँ पे ये किस में मिलेगी, माइनस में वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो जो वैल्यू मिलेगी प्लस के 7। ठीक है, तो ये वैल्यू मिलेगी किस में मिलेगी अपन को, माइनस में। अब अपन को ये वैल्यू है इसको किस में करना है, अपन को प्लस में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये वैल्यू किस में है अपने पास, माइनस में। ठीक है, तो अपन इसको प्लस में कन्वर्ट करेंगे कैसे, जैसे प्लस के 7 है तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, अपन प्लस के 6 प्लस के 1 माइनस 0.442 कर ले। ठीक है, उसके बाद ये प्लस का 6 रहेगा, लेकिन ये 1 में से जब 4.22 माइनस होगा, यानी कि 1000 में से 1000 कर सकते हैं ना, 442 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 10 में से 2 गए 8 बचे, 5 5 5 5 8 बचेगा, यानी कि कितना बचेगा 0.558। ठीक है,
तो जो हमारा आंसर क्या हो जाएगा फिर कि 6.558, क्योंकि बाहर तो हट गया ना, तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 6.558। तो इस टाइप से इसको क्या करते हैं अपन सॉल्व करते हैं। यदि पॉइंट के पहले बार लगा है तो उसको माइनस में लेके चलेंगे और पॉइंट के बाद की संख्या को प्लस में लेके चलेंगे। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। आपके लिए होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन देता हूँ, तो आप होमवर्क में करके लाइए। ठीक है, एक क्वेश्चन ये नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये, तो आप इसको कर लीजिए। कल हम करेंगे वर्गमूल और वर्गमूल से रिलेटेड क्वेश्चन। थैंक यू। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल वर्ग एंड वर्गमूल के साथ। भूपेन पाल, थैंक यू।